So we have studied in last lecture what appointment of auditor of government company and non-government company. Which auditor? First auditor. Appointment of first auditor of government company and non-government company. This one. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सो गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन क्या था? 139 सबसेक्शन 7. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या था बेटा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर के केस में. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट, वो हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में. अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब उसके बाद का ऑडिटर. पहले ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कैसे होगा और कौन करेगा. ठीक है, सो उसमें हम लोग देख रहे थे बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. क्या बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन याद रखना, नॉन गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर आया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. व्हाट? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. तो सिंपल फंडा है बेटा, वेरी सिंपल. देखो अब जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कब अपॉइंट होगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसका पीरियड होता है. उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा. अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कभी अपॉइंट होगा बेटा? फर्स्ट एजीएम में, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में. क्या? फर्स्ट एजीएम, राइट. अब फर्स्ट एजीएम मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होगा. तो हु विल गोइंग टू अपॉइंट? मेंबर्स, जो शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सब देखो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. ठीक है, अब जब वो अपॉइंट हो गया सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो वो उसका जो टेन्योर होगा उस ऑडिटर का वो 6th एजीएम तक रहेगा. कब तक रहेगा? 6th एजीएम. बराबर है, 6th एजीएम तक उसका टेन्योर है. मस्त काम करे, पैसा कमाए, नोट छापे और क्या, ऑडिट करे, दैट्स इट. बराबर है, 6th एजीएम तक उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाला. अगर वो कुछ ऐसा कुछ मिसबिहेव या कुछ भी ऐसा नहीं करे तब. ठीक है, मालूम पड़ा. तो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक बराबर है उसका पीरियड है, राइट है. टेन्योर टिल 6th एजीएम. फिर जब 6th एजीएम आएगा ना, 6th एजीएम, तो न्यू ऑडिटर विल गोइंग टू अपॉइंट. So in 6th AGM में new auditor will be appointed. New auditor 6th AGM आएगा ना बच्चा, तो new auditor अपॉइंट होगा, राइट है. 6th AGM में नया ऑडिटर अपॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों. अब जो 6th AGM में नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, 6th AGM में व्हाट? नया ऑडिटर जो अपॉइंट होगा, बराबर है, उसको भी अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. गॉट इट. और उसका भी टेन्योर पीरियड 6th एजीएम तक रहेगा, आने वाले 6th एजीएम तक. बराबर है. अब बोलोगे सर 6th एजीएम में अपॉइंट हो रहा है नया ऑडिटर, तो 6 से 6 तो 12 होना चाहिए. आपने 11th क्यों लिखा है? गलत लिखा है सर, रॉन्ग लिखा है. रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, सही है. क्यों सही है? हमेशा याद रखना, जब भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ, न्यू ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, जैसे 6th एजीएम में अपॉइंट हुआ ना, तो जिस एजीएम में वो अपॉइंट हो रहा है वो उसका पहला एजीएम होता है, फर्स्ट एजीएम होता है. उस ऑडिटर के लिए वो उसका पहला एजीएम है. तो अब देखो काउंट करो, 6th एजीएम में वो अपॉइंट हुआ तो ऑडिटर के लिए तो पहला एजीएम हो गया, फर्स्ट एजीएम, बराबर है. 6th, फिर 7th, बराबर है, दूसरा एजीएम. 8th, थर्ड एजीएम. 9th, फोर्थ एजीएम. 10th, 5th एजीएम. और 11th अपना क्या हुआ? 6th एजीएम. बराबर है. तो 11th आया कि नहीं? आया ना, बस दैट्स इट. बराबर है. तो याद रखना बच्चों, भूलना नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है? मालूम पड़ा? इसलिए चार्ट में बता दिया है, नीचे वही सब लिखा है. बराबर, ऑडिट की लैंग्वेज में इधर चार्ट में करके बता दिया, तो याद रखना. समझा कि नहीं? अच्छे से रिव्यू हो जाएगा. क्लियर? ओके. तो हमेशा याद रखना, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट कौन करेगा? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. याद रखना, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. गॉट इट? क्लियर है? और उसका टेन्योर कब तक रहेगा? जब भी अपॉइंट हुआ है तो 6th एजीएम तक उसका टेन्योर रहेगा. दैट्स इट. ठीक है? क्लियर? याद रखना, भूलना नहीं. चलो, नाउ द नेक्स्ट वन. सो
अभी आपने क्या देखा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का देख लिया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्या देख रहे हो आप, यस गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन, याद रखो, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन इज 139 सबसेक्शन 5, बराबर है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ओके। सो अब देखो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी आ गया तो सवाल ही नहीं उठता, सबका बॉस ही अपॉइंट करेगा इसमें, कौन है वो, कैग, समझा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा, याद रखना। गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो भी अपॉइंट कौन करेगा, कैग, CAG, बराबर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गॉट इट, क्लियर है। तो याद रखो क्या दिया, पहला फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या बेटा, फाइनेंशियल ईयर का जब भी स्टार्टिंग हुआ, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके 180 डेज के अंदर, विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज के अंदर कैग विल गोइंग टू अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, सिंपल, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज के अंदर who will going to appoint, CAG will going to appoint subsequent auditor, बराबर है, ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सिंपल सा फंडा है, क्या, जब भी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुआ है, स्टार्ट से लेके 180 डेज के अंदर कैग विल गोइंग टू अपॉइंट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्लियर, 180 डेज है, अपॉइंट कर लो विद इन 180 डेज, ठीक है, बराबर है। अब कैग ने जिसको अपॉइंट किया है, जिस सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उसका जो टेन्योर होगा वो कब तक रहेगा, उसका जो टेन्योर होगा वो नेक्स्ट एजीएम तक, जो भी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, अपॉइंट होने के बाद जो भी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब तक उसका टेन्योर होगा, दैट्स इट, उसका पीरियड, उसका टेन्योर टिल नेक्स्ट एजीएम तक होगा, दैट्स इट, बराबर है। तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट एजीएम में हो सकता है वो रीअपॉइंट हो या फिर कोई दूसरा अपॉइंट हो, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट माइंड में रहना चाहिए, नीचे वही सब दिया बेटा, तो याद रखना। So this is what appointment of subsequent auditor in case of what, non-government company, कौन सा कंपनी, non-government company, वो पीछे हो गया, ये कौन सा है, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट कर रहा है, कैग, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट कौन कर रहा था, मेंबर्स, बराबर है। और पीरियड टेन्योर भी आपने देख लिया, ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में भी देख लिया, गवर्नमेंट कंपनी में भी देख लिया कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी तो आपके सामने ही है कि कैग अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज, जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके 180 डेज के अंदर कैग विल गोइंग टू अपॉइंट, राइट। और जिसको अपॉइंट किया है उसका पीरियड होगा टिल नेक्स्ट, टेन्योर जो होगा वो नेक्स्ट एजीएम तक होगा, यस, नेक्स्ट एजीएम तक होगा बच्चा, समझिए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना सब लोग ये, ओके। कैजुअल वैकेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, बेटा अगर कैजुअल वैकेंसी आ गया तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा और कब तक अपॉइंट होना चाहिए, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैजुअल वैकेंसी तो लाइफ में कभी भी आ सकती है, लाइफ में कभी भी किसी की डेथ हो सकती है, डेथ तो बोल के आते नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन, तो यार इतने सारे डिस्क्वालिफिकेशन थे, आपने पीछे पड़े, ठीक है, मालूम पड़ा सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से आपने पूरा डिस्क्वालिफिकेशन ही पड़ा, जिधर जिधर ऑडिटर पैर रख रहा है उधर उधर डिस्क्वालिफिकेशन, ओ माय गॉड, बेचारा क्या करे, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन इतनी सारी है कि उसको सब, मतलब कुछ भी एक भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई हो गया, खत्म, ऑडिटर नहीं बन सकता, राइट है। वो भी देखा था आपने, कितनी सारी डिस्क्वालिफिकेशन है, इधर पैर रखा डिस्क्वालिफिकेशन, इधर रखा डिस्क्वालिफिकेशन, इधर डिस्क्वालिफिकेशन, लाइक दैट, समझा कि नहीं, ये हालत है। तो कैजुअल वैकेंसी में हमेशा याद रखना, क्या बोल रहा है, कैजुअल वैकेंसी में पहली बात तो कैजुअल वैकेंसी मालूम पड़ गया सबको क्या है, पहले भी बताया था मैंने, कैजुअल वैकेंसी मतलब कभी भी बोल के नहीं आता है, बराबर है, हो गया, एक्सीडेंटल है या कभी भी खाली हो गया, कैजुअलिटी जैसा, ठीक है। तो रीजन फॉर कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, अब आपने रिजाइन दे दिया, बराबर है, आपको जम नहीं रहा था, बराबर है,
या तो कंपनी का बिहेवियर नहीं जम रहा है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, रिजाइन दे दिया। कंपनी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था ये क्यों रिजाइन दिया यार, ये तो इतना अच्छा काम कर रहा था, क्यों रिजाइन दिया। हो सकता है आपका कुछ भी पर्सनल मैटर हो, जो भी हो, रिजाइन दे दिया आपने, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी ना कंपनी के पास, अरे यार अब तो ऑडिटर गया, अब क्या करें हम, ठीक है। डेथ हो गई, कोविड के टाइम पे समझो बेचारे को कोरोना हो गया था, वो निकल लिया, हो सकता है, या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, व्हाटएवर, ठीक है, डेथ हो गई, या कुछ बीमारी थी तो डेथ हो गई, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, जो फर्म अपॉइंटेड है उस कंपनी में उसका डिसोल्यूशन हो गया, वो फर्म बंद हो गया, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, बोले ना डिस्क्वालिफिकेशन, हर जगह कदम कदम पे डिस्क्वालिफिकेशन है, सब देखना पड़ता है, डिस्क्वालीफाई हो गया, अपॉइंटमेंट होने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया, पढ़ाया था ना, ठीक है। अपॉइंटमेंट होने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया तो भाई उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, तो उधर कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, राइट। सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर कैजुअल वैकेंसी। अब इसमें जो डीडी है ना, डीडी दीदी नहीं रे बाबा, डीडी, ठीक है, डीडी, सो डी डी डी, इसको याद रखो शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, थ्री डी क्या बड़ा, 3D है और ये आर, ठीक है, R3D, तो 3D कैजुअल वैकेंसी का पॉइंट है, याद रखने का, आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी, नॉट अ रीजन, पढ़ना क्वेश्चन अच्छे से, नॉट, ठीक है। उधर ऑप्शन दिया रहेगा आपको, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिस्क्वालिफिकेशन, और एक फोर्थ ऑप्शन कुछ और ही दिया रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये सारे तो रीजन है ना इसके, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो रीजन है, तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, नॉट अ रीजन, दैट्स इट, हो सकता है ना, बराबर है। तो आपको पता रहना चाहिए ना उसमें, हाँ ये रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, दैट्स इट, क्लियर। चलो, तो बेटा अगर कैजुअल वैकेंसी आया अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 में कैजुअल वैकेंसी आ रहा है, तो उसको फिलिंग कैसे करना है, वही अपना सेक्शन 139(8) बताता है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी के लिए चलो पॉइंट देखते हैं बेटा, क्या पॉइंट है, आ जाओ। सबसे पहला, सो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी में पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, बेटा गवर्नमेंट कंपनी होगा ना राजा, गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आया है, बराबर है, कोई ऑडिटर की डेथ हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, या फिर और कोई भी रीजन हो गया, बराबर है, जो अपना रीजन दिया, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या रेजिग्नेशन, बराबर। तो ऐसा कुछ भी केस होता है ना बेटा, तो याद रखना गवर्नमेंट कंपनी में जब भी वैकेंसी हुई है, कैजुअल वैकेंसी जब भी अराइज हुई है, उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर, 30 दिन का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, कौन अपॉइंट करेगा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाई गवर्नमेंट कंपनी का सवाल आ गया तो कैग अपॉइंट करेगा, ठीक है। 30 डेज के अंदर हु विल गोइंग टू अपॉइंट, कैग विल गोइंग टू अपॉइंट, ठीक है, बराबर है। चलो अगर समझो कैग अपॉइंट नहीं कर पाया तो कौन अपॉइंट करेगा, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गोइंग टू अपॉइंट, देन बीओडी विल अपॉइंट, right, then BOD will going to appoint, board of directors will going to appoint what, auditor को, जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा फिर, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई कैजुअल वैकेंसी है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, याद रखना। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब अपॉइंट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना है, समझा। अभी कैग समझो अपॉइंट नहीं कर पाया विद इन 30 डेज, तो उस 30 डेज के बाद के जो नेक्स्ट 30 डेज है उसमें बीओडी अपॉइंट करेगा, दैट्स इट, समझा, बीओडी अपॉइंट करेगा, वही पॉइंट है ना, देखो इधर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग अपॉइंट ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, यस, कैग विल गोइंग टू अपॉइंट, बराबर है। अगर कैग नहीं अपॉइंट कर पाया तो कौन अपॉइंट करेगा, राइट, देन बीओडी विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज, राइट, गॉट इट, क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं। तो ये कौन सा केस था बेटा, दिस इज द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कौन सा केस, आपका गवर्नमेंट कंपनी का केस है। अब हम लोग देखेंगे फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ओके, फिलिंग ऑफ व्हाट, कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात आ रही है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बेटा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस आया ना अगर, तो याद रखना बच्चों, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस आया तो उधर 2 सब पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 सब पॉइंट विल बी देयर,
अब दो सब पॉइंट क्या बनेगा इधर, सबसे पहला पॉइंट है इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू 3D, 3D मतलब डेथ, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये 3D की वजह से कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो फिल कैसे करोगे आप, कैजुअल वैकेंसी का फिलिंग कैसे करोगे, फिल कैसे करोगे? तो याद रखना जब भी वैकेंसी हुई है ना बेटा, जब भी वैकेंसी आई है, मालूम पड़ा कि नहीं, जब भी क्या हुई है बेटा, वैकेंसी आई है, तो उस दिन से लेके 30 डेज तक, बराबर है, उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर हु विल गोइंग टू अपॉइंट, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गोइंग टू अपॉइंट। याद रखना कौन अपॉइंट करेगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा, दैट्स इट, याद रखना। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर 3D हुआ, 3D में देखो पीपीटी में ये डी हाईलाइट भी किया है ब्लैक में, ताकि एक नजर में दिमाग में रहे आपके, ओ हो डी। ठीक है, तो इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू व्हाट, ट्रिपल डी, अगर कैजुअल वैकेंसी ट्रिपल डी के केस में आ रहा है तो याद रखना बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। जब भी वैकेंसी हुआ है उस वैकेंसी के दिन से लेके 30 डेज तक, विद इन 30 डेज हु विल गोइंग टू अपॉइंट, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सिंपल, राइट। लेकिन अगर एक पॉइंट तो बाकी रह गया ना, रेजिग्नेशन वाला। ठीक है, तो आ जाओ, रेजिग्नेशन वाला अलग से दिया है ना बेटा, इधर काय को टेंशन लेता है, टेंशन लेने का नहीं बाबा, समझ लगा है। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या दिया है, इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, अरे बाबा रिजाइन कर दिया, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया रे भाई, बराबर है, टेंशन आ गया, ऑडिटर रिजाइन करके गया रे बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन कर, अगर रिजाइन कर देता है, वो रेजिग्नेशन होता है, तो वो टाइम पे क्या होगा, जब भी वो रिजाइन किया है, जब वैकेंसी हो गई, डेट ऑफ वैकेंसी से लेके 30 डेज के अंदर, कितना डेज, 30 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बराबर है। ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात चालू है ना बेटा, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में देखा 3D डेथ, डिसोल्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन में भी कौन अपॉइंट कर रहा है, बीओडी, बराबर है। और इधर भी, अगर उधर भी देखो 30 डेज था, देखा ना, ये जस्ट अभी पढ़ा ना पीछे वाला पॉइंट, 3D, ये देखो 30 डेज, इधर भी आपका सेम है, 30 डेज ही है, बराबर है, कि बीओडी अपॉइंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी से लेके 30 दिन के अंदर, जब भी वैकेंसी हुई है, डेट ऑफ वैकेंसी, राइट है, देन क्या, 30 डेज के अंदर, मतलब इफ कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू व्हाट, रेजिग्नेशन, देन बीओडी विल अपॉइंट ऑडिटर विद इन 30 डेज। लेकिन आप बोलेगा सर दोनों तो सेम है, लेकिन इधर क्या होता है पता है, रेजिग्नेशन के केस में, रेजिग्नेशन के केस में होता है कि अप्रूवल होना चाहिए मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में मे बी आस्क्ड। ठीक है, तो यहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, बट अप्रूवल मस्ट बी देयर, अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए वो शेयर होल्डर से। ठीक है, अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो भी विद इन 3 मंथ्स, अप्रूवल क्या चाहिए, बट अप्रूव बाय मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, जब भी रिकमेंडेशन हुआ है, राइट है, उसके बेसिस पे याद रखना, अप्रूव बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, बराबर है। तो वो जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए मेंबर से, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। ये एक केस इधर आ गया, बस वो याद रखें। ठीक है, तो दोनों का केस सेम है, देखो 3D और रेजिग्नेशन दोनों में सेम ही है, दोनों में बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। सिर्फ रेजिग्नेशन के केस में आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना है। रेजिग्नेशन के केस में जो भी नया अपॉइंट होगा अपॉइंटमेंट का, उसमें आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जब भी आपने रिकमेंड किया था, बराबर है, वो डेट याद रखने का, पड़ा विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, विद इन 3 मंथ्स, याद रखना, ये विद इन 3 मंथ्स का पॉइंट याद रखना है सबको। ठीक है, तो सेम पॉइंट है, इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन होगा तो बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, बट अप्रूव्ड बाय मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। बस ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लो, ये लाइन है ना, इसको टैग लाइन बना लो। सेम है रेजिग्नेशन में भी, बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, बट अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, बट अप्रूव्ड बाय मेंबर्स मीन शेयर होल्डर्स अप्रूव करेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। ओके,
तो ये पॉइंट सबके माइंड में एकदम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। गॉट इट? करेक्ट। ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का वैकेंसी विद 3D और रेजिग्नेशन का आपने देखा। बस ये आपको याद रखना है, दोनों में 3 मंथ्स है, बीओडी अपॉइंट करेगा, बट रेजिग्नेशन में अप्रूव बाय मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। मालूम पड़ गया? तो भूलना नहीं, सब लोग याद रखना, अच्छे से माइंड में फिक्स रखना।